आवणो पड़ेला सवेरा। अब जो नहीं जानते अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हजारों बातें अंदर डाली मैंने वीडियो के माध्यम से ताकि आप तक पहुँचे, आप उसका आनंद लो। कोई माइनस पॉइंट है तो उसको पढ़ाई के लिए, धंधे के लिए, घर की परेशानियों के लिए, मतलब बहुत सारी जिसकी सगाई नहीं हो रहे, संबंध नहीं हो रहे, क्या कारण है क्या नहीं है। चैनल से जुड़े रहिए। बोले आई मात की। ये 24 बार इस मंत्र का, गायत्री मंत्र का जप करवाया। आपको पता है कि मकान की नींव अगर मजबूत नहीं है तो शायद मकान गिरने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ये अभी नवीन गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में इस आज के यज्ञ की एक नींव, इसको मजबूत किया गया। हम इतने लोग बैठे हैं यहां पे, आप समझ लीजिए इतने लोगों में कोई तो सच्चे मन से बोला होगा। समझो मैंने नहीं बोला, इन्होंने नहीं बोला, आपने नहीं बोला, इन्होंने नहीं बोला, कोई तो होगा जो यहां से बोला होगा। देखो होठों से बोलना तो बहुत इजी है, पर यहां से बोलना तो इस महायज्ञ में अगर एक ने भी हार्ट से बोला, दिल से बोला, तो आज हम सब की नैया पार लग जाएगी। कागजरी एक नाव बनाई, समुद्र में छिटकाई, धर्मी धर्मी पार उतर गा ने पापी नाव डूबाई। कहते हैं कि 1000 पापी बैठे और एक अगर धर्मी आदमी बैठा तो उस नाव को, अगर 1000 धर्मी बैठे एक पापी बैठा तो भी उस नाव को डुबो सकता है। इस सत्संग रूपी नाव में बैठने के पहले सबसे पहले हमको स्थान का डिसीजन सही लेना चाहिए। अगर कोई भगवान की भक्ति करने वाला आपको पास में बैठ गया तो आप बड़े भाग्यशाली हो, ताकि उसकी एनर्जी हमको थोड़ी मिलती रहेगी, क्योंकि वो पास में बैठा है। अगर हम गलत व्यक्ति के साथ में बैठ गए तो समझ लें जो याद था वो भी भुला देगा, क्योंकि वो बार बार बोलेगा, अरे महाराज रे कहीं होने काट, मिराज काट, गुटको काट, सिगरेट काट। मतलब वो चीजें अटिने तो जय बोलो न मौका अटिने वो फेरा चुकाए दे। मतलब और ज्ञानी आदमी क्या बोले, अरे यार आका मत करो रे, थोड़ी बातों करनी तो बारे जान करो यार, अट डिस्टर्ब मत, क्योंकि इन्हों जीव लागोड़ो। शरीर को यहां सत्संग में रखने का कोई मीनिंग नहीं है। अर्थ है तो हमारा मन लगना चाहिए। एड्रेस किससे बताते हैं, गाड़ी को या ड्राइवर को? भाई कहीं जाना है तो एड्रेस किससे बताएंगे? कि बस को जाके बोलेंगे भाई हुण लीजिए ध्यान रखकर बट ले जाए छोड़ दीजिए? नहीं, हम ड्राइवर को बताएंगे। तो हमारा शरीर एक गाड़ी है और हमारा मन है ना, ये ड्राइवर है। अगर इसने सही दिशा पकड़ ली तो इस काया का कल्याण कर देता है, और इसने गलत दिशा पकड़ ली तो इस काया का विनाश कर देता है। शास्त्र में लिखा है कि जो भी यज्ञ करवाते, हमारे घर में यज्ञ कराओ चाहे मंदिर में, उस यज्ञ कुंड में बैठो, जो होम कराने के लिए बैठते हैं जोड़े से, कहीं मंदिर का काम हो कहीं धर्म का काम हो, तो शास्त्र कहता है कि जो गुटखा खाता है, मिराज खाता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, चिलम पीता है, उसका यज्ञ कभी सफल नहीं होता। कुछ मतलब नहीं है, उसने पानी में बिलोवणो करियो, घी आयुज को नहीं। शास्त्र कहता है कि 41 दिन तक, अगर आज आपने बीड़ी पी तो 41 दिन तक यज्ञ नहीं कर सकते, वो सूतक रहता उसके जीवन काल में।
और अब तो 15 मिनट पहला मिराज थूकना है પછી કે ઓમ સ્વાહા ले हो गयो तारो भलो। પછી कई लोग कहे कि महाराज मैं होम करायो, यज्ञ करायो, हवन करायो तो ही मारे घर में शांति नहीं रही। अब शांति कहीं थारे घर में सौन तो ही नहीं रहे, क्योंकि मिराज खा के बैठा था तू, बीड़ी पीता है तू, सिगरेट पीता है। अरे भाई छोटी सी बात, नाराज मत रहिजो। ये जो बीड़ियां ईड़े पीते ना, ये हम लोगों पे नाराज बहुत होते कि महाराज मरीज लारे क्यों पड़िया। अरे लारे नहीं पड़िया भाई, जीव दुखे, अति आत्मा दुखे का कंचन जड़ी काया और इन्हें गंदी चीजों देवो। इन वास्ते आत्मा बड़े मोर लोगों री कि भाई क्यों शरीर रो विनाश करो थे। भाई जितनी फूंक सिगरेट में मारी, जितनी फूंक बीड़िया में मारी, ये तो राम जी रो नाम लेतो तो थारो बेड़ो पार हो जातो। साहब जो 50 साल से बीड़ियां पी रहा ना, वो सिर्फ एक दिन थोड़ा हिसाब किताब कर लेना, उसने 22 से 25 लाख रुपए की बीड़ी पी चुका है। वो सिर्फ काउंट कर लेना बस, नफरत आएगी आपको अपने आप से। फिर भी लोग बोलते मारे कने पैया को नहीं, धुआं तो घने ही काटे उबो रे नाक में, क्यों झूठ बोलता है। अरे साहब ये जो अभी बिल्डिंग बनाई इन लोगों ने, कितना पैसा खर्च किया इनकी आत्मा जाने। और इसी की मेन गेट पर अगर कोई कचरे की गाड़ी खाली कर दे तो कैसा फीलिंग होगा इनको, दुख लगेगा, राजी थोड़ी होने वाले, इनको बहुत दुख होगा साहब मालिक को। बस वही मैं कहना चाहता हूं। ये बिल्डिंग बनी है ईंट से, पत्थर से, सीमेंट से, सरिये से। उसके गेट के सामने भी हम कचरा खाली नहीं करने देते, तो ये बिल्डिंग, वाह कृष्ण वाह, मेरे भगवान ने ये बिल्डिंग बना के हमको समर्पित की। लो भाई इनमें हो रीजन, इन्हें साफ सुथरो राख जाए। साहब आपके मकान किराए लेते, उन मकान गंदो रखो तो मकान मालिक खाली करावे कि नहीं करावे? कि वो राजी थोड़ी कि धन्यवाद यार तेरे को इनाम दूंगा, मेरा मकान जोरदार गंदा रखता है तू, ऐसा कोई नहीं बोलता महाराज। उसी प्रकार वो परमात्मा ने हमको शरीर दिया, और शरीर देने के बाद में वो नहीं पछताएगा क्या? वो नहीं बोलेगा कि मैंने तेरे को शरीर दिया और तू इतना गंदा कर रहा है? तो बस इस मेन गेट से कोई गंदी चीजें मत जाने दो अंदर। हम तो इतना बोलते भाई खराब भी मत बोलो, परंतु क्या करे साहब, समझाते हैं तो हमारे पे गुस्सा हो जाते। परंतु एक बात का ध्यान रखें, जिंदगी के अंदर जो काम नहीं करना है साहब, आप अच्छे लोगों की संगत मत करो, दूध पीना छोड़ दो, ऑटोमेटिक तुम गलत चीज सीख जाओगे। आप एक शराब पीने वाले के साथ में थोड़े दिन की संगत कर लो, कदी न कदी थोने टेस्ट कराइन छोड़ी। और एक भजन करने वाले की संगत कर लो, कदी न कदी थोने 2 कड़ी हिकाइन छोड़ी महाराज, ये गारंटी है। क्योंकि जैसी दुकान पे सामान मिलेगा वैसा ही जीवन होगा। कोई सत्संग चल रही थी, कथा चल रही थी, गांव के कोई सेठ जी जो जिंदगी में कदी सत्संग में नहीं सत्संग में नहीं जानो, मंदिर मत नहीं जानो, दान पुण्य नहीं करनो, धर्म नहीं करनो, धर्म रो नाम रहता तो उन्होंने ताव आ जातो, पुण्य का नाम लेते ही उनको अटपटा लगता क्या मारो जीव दोरो वेवरी, मारो जीव घबरे, मने उल्टी रही ले। अब समय का संजोग हुआ साहब, एक दिन गांव में कथा चल रही है, उनकी पत्नी ने बोला उनको, हे पतिदेव 60 साल की उम्र हो गई, कदी तो भगवान की भजन में नहीं गया, कथा में नहीं गया, एक काम करो ने मारी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। पता नहीं मेरे प्राण कब निकल जाए, पर मेरे मन में ये नहीं होना चाहिए कि मेरे पति को मैं सत्संग में नहीं ले जा सकी। तो बोला लक्ष्मी क्या करना है कि वहां कथा चल रही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कथा में नहीं जा पाऊंगी, पर आपको मेरे बदले में जाना है। सेठ जी ने बोला ठीक है। अब वो सेठ जी जैसे ही आए, एक अंदाज लगाना, जो जिंदगी में कभी किसी को 50 रुपया कहीं भेंट नहीं करता या दान नहीं करता, वही आदमी अगर 1 लाख री बोली ले ले तो सब इनो मुंडो देख नहीं देखी, सब
कि आज कोई भूल तो नहीं किया है, ये भूल में तो नहीं बोल गया, जिंदगी में कभी 100 रुपया नहीं बोला और 1 लाख बोल रहा है। अब दूसरे ने 5 लाख बोला, उसको नहीं देख रहे लोग, उसको देख रहे जिसने कभी 100 रुपया दान नहीं किया। अब जैसे सेठ जी आए तो पूरी पब्लिक जय बोलने लगी, तालियां बजाने लग गई कि वाह भाई वाह, सेठ जी पहली बार जिंदगी में कथा में आया। अब जैसे सेठ जी आए, सबने बड़े प्रेम से बोला आइए, एक बिस्तर बिछाया उनके लिए, व्यवस्था की, भाई बड़े सेठ हैं, बढ़िया बिस्तर लिया और बोला कि अब बैठिए। इतने गुरुजी आए नहीं थे कथा में, तो सेठ जी ने बोला कब आएंगे गुरुजी, कि थोड़ा टाइम लगेगा। वो बिस्तर कहां बिछाया पता है? कूलर के एकदम टच में, जहां कूलर चल रहा था, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, जेठ महीनों। सेठ जी बोलिया थोड़ा आडा रह जाओ। अब जैसे ही सेठ जी सोए तो सेठ जी को नींद आ गई। अब गुरुजी आए, कथा था सुना ली, सब कुछ कर दिया, सेठ जी को कुछ भी पता नहीं है। अब वो आदमी जिसका बिस्तर था वो एंड में जगा के बोला कि अब जाइए। पहला शब्द क्या था याद है? क्या बोला? आइए। दूसरा क्या था? बैठिए। तीसरा उसने बोला कथा पूरी हो गई, कि कथा हो गई, सब कुछ हो गया। उस आदमी ने, सेठ जी ने बोला यार कथा में आनंद तो बहुत आता है, कोई डिस्टर्ब नहीं, बड़ी शांति, क्यों नींद आ गई भरपूर। अब वो घर पे गए, 3 घंटे से गए, सेठानी को अंदाज हो गया आज मेरे पति ने कथा पूरी सुनी। वो राजी हो गए, हे भगवान पहली बार 3 घंटा कथा में बैठनो। सेठ जी को पूछा कथा कैसी लगी? अरे मैंने जिंदगी में इतनी आनंद नहीं लिया। वो मन में खुश हुई, वारे राम जी पहली बार ज्ञान, पहली बार में आनंद हो गयो। सेठ जी कथा में क्या क्या सुनाया गुरु जी ने? कि देखो मने दूजो कोई याद नहीं, 3 शब्द याद है जो कोई सुना वो। तो पहलो शब्द है तो आइए, बैठिए और अब जाइए। वो पत्नी बोल रही है ऐसे कथा में तो कभी आया ही नहीं, आइए बैठिए और जाइए। बोले आपका दिमाग तो सही है ना? अरे नहीं मैं बोल रहा हूं वही सुना मैंने, 3 शब्द सुने मैंने। महाराज सेठानी ने बड़ी होशियार थी, वो बोले नहीं नहीं पहले दिन इतना ही मिलता है, पहले दिन शुरुआत में इतना ही देते हैं गुरुजी, ज्यादा नहीं देते। अब भगवान की ऐसी कृपा हुई, अब वो देखो दिन भर हो तोड़ो आदमी, रात रात नींद आवे कहीं। अब सेठानी तो बोली मैं तो थक गई हूं, मैं सो रही हूं। वो बोले मुझे नींद नहीं आ रही, मैं क्या करूं? तो वो बोली बैठो यहाँ पे, आसन लगा के देती हूं, और वो गुरु मंत्र दिया ना आपको, वो जपना स्टार्ट करो। अब सेठ जी ने आंखें बंद कर दी और अकेले बोल रहे आइए, बैठिए और अब जाइए। 3 शब्द। रात को 2 बजे एक चोर निकल रहा है, गेट खुला था। चोर ने बोला यहां ठीक है चोरी हो सकती है, पर जैसे चोर ने अंदर एंट्री की और सेठ जी बोल पड़े आइए, चोर बोले वो तो मराई दियो तो जागे। सेठ जी बोले बैठिए, वो चोर के बेहोनो क्या हो, तो चोर क्यों जाने में ही फायदो है, चोर पासो बैक। तो सेठ जी ने प्रेम से बोला अब जाइए। चोर ने बोला पहचान तो दियो, अब कल अपने नंबर पक्को ही है। चोर ने बोला कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वो बापड़ो कट्टू लाइयो, धन दौलत चोरी करियो लाइन सेठ जी की जोड़ी में नया कनक है, अब लीजिए। सेठ जी बोले क्या है? कि जानता बीनता हाका मत करो, शांति रखो, इतो ही है मार कने। बेचारा चोर तो चला गया। अभी सुबह का टाइम हुआ, लक्ष्मी को बोला लक्ष्मी कि क्या कि मेरा गुरु मंत्र सिद्ध हो गया। कि कैसे? कि देख ओ ये रात को पता नहीं कौन देके गया, मुझे क्या पता। सेठानी ने मन में विचार किया कि मैं 60 साल की उम्र में कथा में गई, एक दिन भी कुछ भी नहीं लाई, और हेठ जी तो एक दिन में लाटो करी आया। कहने का मतलब है आओ और कुछ लेके जाओ यहां से, और लेके जाओगे तो आपको कुछ न कुछ प्राप्त होगा। सत्संग को मजाक में मत लो। कई लोग क्या कहते हैं मजो आएगो, सत्संग में कभी मजो नहीं आया करे, ध्यान रख मजो आवे नहीं, वो सत्संग होती नहीं है, वो मत्संग होती है। सत्संग में आनंद आता है साहब। सुख का विलोम शब्द दुख है, मित्र का विलोम शब्द शत्रु है
है नहीं, मतलब हर चीज के विलोम शब्द मिलेंगे, पर आनंद का विलोम शब्द आपको कभी मिलने वाला। आनंद से क्या बनेगा? परमानंद बनेगा, और परमानंद से ब्रह्मानंद बनेगा, परंतु उसको बैक साइड में नहीं आता। इसलिए आनंद लीजिए। क्या लीजिए? 3 काम आपको करने, सत्संग में आए तो। मैं हमेशा साधना करके ही बैठता हूं। एक तो बजानी आपको ताली। ताली बजाऊं तो खून ठंडा नहीं पड़ेगा, खून ठंडा नहीं पड़ेगा तो आलस नहीं आएगा, और आलस नहीं आएगा तो नींद नहीं आवे, नींद नहीं आवे तो भजेड़ लगी को नहीं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और नींद आनो ही भजेड़ो ही है साहब। दूसरे नंबर आपको मेरे साथ में गाना है, आवे जोड़ी गई जो। और तीसरे नंबर आपको खूब नाचना है। जिन्हें नाचनो आवे वो नाच जो, जिन्हें गावनी आवे वो गाई जो, जिन्हें ताली बजानी आवे। अब कई लोग माने के महाराज उस हाथ कर जय बोलो तो मिनक माने कहीं कहीं, कम से कम मेरे को मिनक माने कहीं कहीं। एक छोटी बात बोलो, बोलो मिनक थोने छोका किया ही कदी था। कद बोलिया भाई? एक आदमी बढ़िया टेंट लगावे, ब्याह शादी में बढ़िया खर्चो करे तो कहीं के तो बावड़ो रियोड़ो है, अन कम खर्चो करे तो के 1 नंबर रो कंजूस। बोलो ज्यादा किया तो बावड़ो हो गयो, कम कियो तो कंजूस। आप कुछ भी कर लो, कितनी बढ़िया भोजन बनाई जो थे, लास्ट में पूछ जो भाई साहब प्रसाद की करे के सब रेडी, पण पुड़िया कल्डी गणी बैठो 1.5 किलो खाई गो। कुड़िया पड़ी है ने, कल्डी पड़ गई पुड़िया। और कितनी ही बढ़िया मकान बनाई जो थे, कितनी बढ़िया। लास्ट में पूछ जो भाई साहब मकान की कर बनियो के सब बढ़िया, पर नाल हाकड़ी गणी। अब तार बिछावनो नेकड़ो नाल में कहीं क्यों हटा काटे? 10 साल में बिल्डिंग बनी है, 2 दिन में को बनी, तू 10 मिनट में कसूर काट दियो। तो दुनिया है साहब, कितना भी अच्छा करना, मैं कितनी बढ़िया वचन गाऊला, कितनी बढ़िया बातें बताऊला, पर जिन्हें पसंद नहीं आवे वो तो नीचो जान के महाराज में तो की को नहीं हो, दम को नहीं। देख जो थे। और हमको सारी चीजें पता रहता है, इसलिए हम बिंदास रहते, फ्री माइंड रहते। हमको पता है, मेरे गुरुजी कहा करते थे कि बेटा जब तक तू जिंदा है तेरी निंदा होती रहेगी। मैं जिंदा हूं, मेरी निंदा होगी साहब, इसलिए परवाह नहीं करते हैं, आनंद में रहते। अंबर ओढ़ना भूमि पतना बीच मसाना सोई, भूत पलित का कोई शंका नहीं माने, और नहीं हंसे नहीं रोई, फकीरी निर्भय पड़ा निर्मोय, एकदम निर्भय हो गए सब, आनंद में हो गए। बस दुनिया सारी रूठ जाएगी, कोई परवाह नहीं है, पर मेरा राम ना रूठे बस। कै संत सग्राम हाथ में हीराया, एड़ा एड़ा गाल गोपन में छवाया। तो आप लोगों को एकदम फ्री माइंड होके बैठना है। बैठो, थोड़े जच्चे जीते ही बैठ जो, मैं थोड़े पाबंदी नहीं लगाऊं, पर बैठनो फ्री माइंड हो गए, क्योंकि ये नई बिल्डिंग का मुहूर्त है। और मैं हमेशा पॉजिटिविटी करके जाता हूं, हमेशा अच्छा काम करके जाता हूं। मैं ठेठ मारवाड़ वहां पर दर्शन करने आयो, और मैं सुबह निकल जाऊंगा वापस। ये भाई साहब का प्रेम था, इन्होंने बोला आना ही पड़ेगा, तो मैं आ गया राजस्थान से। पर अटे आए नहीं, आप लाड प्यार नहीं मिले तो थोड़ो दुख लगे साहब। और मुझे लग रहा है सब अभी तो एक्टिव हो एकदम, और जो नहीं हंसता है नहीं गयो काम हो की कामरी को नहीं जिंदगी। सच में मजाक नहीं कर रहा हूं। देखो जिस कुकर की सीटी बजती है उससे कोई खतरा नहीं है, पर जिन कुकर की सीटी बंद रह जा नेड़ा मत जाई जो, मुंडो काबरो कर देला वो। समझ में आ रहा है नहीं? जो व्यापारी हंसता नहीं ग्राहक के साथ में, वो धंधे में कभी फेल, और तो नहीं हंसे नहीं, बिना बम बोले महाराज, बिना लाख 12,000 रेवे। अरे हंस लो यार, 2 दिन की जिंदगी। हम इतने भयंकर कोरोना काल से बच गए, हमारा नया जन्म हुआ है, इसने प्रलय से हमारा नया जन्म हुआ है, और इस जन्म को भी वापस हम बेकार कर देंगे तो कल किसने देखा भाई? यार भयंकर कोरोना रे मानो आपो बचिया हो। कई लोग गए थे चेक करवाने के लिए, आए वापस पैक होके। कई लोगों को सुना कि खाली चेक कराने के लिए गए, कुछ भी बीमारी नहीं थी, और वापस प्लास्टिक में पैक होके आए सब। वो कम से कम उस प्रलय से हमारे को कोरोना नहीं इतना जल्दी भूल गया। वारे वारे इंसान वाह, इतना बड़ा प्रलय आया फिर भी हम भूल गए साहब। थोड़ा सा ध्यान रखो प्लीज। कल किसने नहीं
देखा, आज जियो यार, एवरीडे जियो, पल जियो, कल मत जियो, अभी जियो ना, अभी हंस जाओ। वो तो कहे कल हंसू, कल देखी कुण एकलो ही हंस जाए, छत माते जाए पर कहीं हंसी बेटी रे बाप। तो थोड़ा जिंदगी में जी लो, 2 दिन की जिंदगी, 2 दिन का मेला कुछ नहीं है ना। चलो, ये बच्चे अच्छे क्यों लगते? बच्चे होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, मतलब बच्चे के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कुछ नहीं है। इन वास्ते शकल फूटरी लागे। वो कबाड़ कारखाना तो अपने माइंड में भरी उड़ा है, समझ में आ रही है? बच्चे की शक्ल देखिए आप, ऑटोमेटिकली एक एनर्जी प्रोवाइड होगी आपको। बच्चे को देखकर मन राजी हो जाता, क्योंकि उसके मन में कोई विकार नहीं है। इसलिए बच्चे को भगवान का रूप दिया गया। भाई बच्चे का रूप ही भगवान का रूप होता है, ईश्वरी रूप होता है।